बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम बेसन का शाही हलवा तैयार करने जा रहे हैं। जब भी कुछ खाने का दिल चाहे और मीठा घर में मौजूद ना हो तो बड़ा मूड ख़राब होता है, लेकिन ऐसे में अगर थोड़ी सी हिम्मत करके उठा जाए और घर के सादा अज्जा से मज़ेदार सा हलवा तैयार कर लिया जाए तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम भी यही हलवा तैयार करते हैं जो बहुत सिंपल से अज्जा से तैयार हो जाएगा, जिसमें चीनी, नट्स, खुश्क दूध, घी वगैरह का इस्तेमाल है और बेसन तो वैसे भी हमारे किचन में मौजूद होता ही है। आइए इसके लिए देख लेते हैं चाशनी बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत है। 2.5 कप चीनी को 1.5 कप पानी में मिलाकर हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। और चाशनी के को हमने कोई 2-3 तार का नहीं बनाना, बस सिंपल सी चाशनी हमने तैयार करनी है, इसलिए इसमें ज़्यादा तरद्दुद की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ पर घी की ज़रूरत होगी। घी के ही इस्तेमाल कीजिएगा, कुकिंग ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा। घी आप देसी घी भी ले सकते हैं और बनास्पति घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ज़रूरत है मिक्स नट्स की। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पसंद करते हैं ले सकते हैं। मैंने मिले जुले ली हैं और उन्हें क्रश कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इलायची का पाउडर बना लिया है और ये इलायची का दरदरा सा ही पाउडर बनाया है मैंने। इसके अलावा यहाँ पे नारियल के चूरे का इस्तेमाल होगा, आधा कप मैंने लिया है, ये भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1/2 कप। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल खोए जैसा महसूस होगा। और ये है जी स्टार ऑफ द शो, यानी कि बेसन। 3 कप बेसन लिया है जिसे मैंने छान लिया है। अब इसको हम घी के साथ हल्की आंच पर 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको बहुत स्लो आंच पर भूनना है। बेसन के हलवे का तमाम जायका और इसकी खुशबू इसकी भुनाई पर मुनहसर है। अगर आपने ज़रा सा भी चूल्हा तेज़ कर दिया तो ये जल जाएगा और इसमें कड़वापन आ जाएगा और इसकी खुशबू भी नहीं आएगी। लिहाजा इसका सारा आपको बहुत ज़्यादा सब्र और सुकून के साथ इसको भूनना है। अगर आपका बाजू थक जाए तो किसी को मदद के लिए बुला लीजिए, लेकिन चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं करना। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर आपने इसको 15 मिनट तक चमचा चलाते हुए भूनते रहना है और चमचा रुकना नहीं है, वरना ये फ़ौरन ही जलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ स्टेजेस आती जाएंगी। शुरू में ये इस तरह से हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, चिपका चिपका होना शुरू हो जाएगा, चम्मच से और बर्तन से चिपकना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने चमचा चलाते रहना है और बिल्कुल भी हाथ रोकना नहीं है। देखिए हमारा हलवा अभी गाढ़ेपन से थोड़ा सा नरम होना शुरू हो चुका है। अभी देखते ही इसकी स्टेजेस बदलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने देखा थोड़ी थोड़ी सी झाग पैदा होना शुरू हो गई है और ये इस बात की निशानी है कि हमारा हलवा बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। अब इसको भुनाई करते करते अगर आपका बाजू थक रहा है तो आप बेशक किसी को घर में मदद के लिए बुला लीजिए, क्योंकि खाना तो सभी ने है ना, लेकिन ये कि इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इधर मैंने चाशनी भी तैयार होने के लिए रख दी है, जिसमें मैंने चीनी 1.5 कप और चीनी 2.5 कप 1.5 कप पानी में मिलाकर इसे अच्छी तरह से घोल लिया है, क्योंकि वरना चीनी जलने का भी ख़तरा होता है, और धीमी आंच पर इसे पकने के लिए रख दिया है। इसमें हमने 2-3 तार का या 1 तार का बिल्कुल भी नहीं इंतज़ार करना, बस हमें अच्छी तरह से चीनी को डिज़ोल्व करना है। चीनी डिज़ोल्व हो रही है, साथ ही साथ हम इसके अंदर इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे, जो हमने 1 टेबलस्पून लिया है। उसमें से ½ टीस्पून जितना हम इसके अंदर भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा चाशनी के अंदर भी खुशबू का इजाफा हो जाए। इलायची भी इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। इसके अलावा मैंने इसमें फूड कलर का भी इजाफा किया है, येलो फूड कलर का। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना अगर ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डालने से बहुत प्यारा कलर आ जाता है। ये मैंने येलो फूड कलर लिया है, बिल्कुल चुटकी भर, और इसको भी अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है। बस अब हम स्लो आंच पर अपने शीरे को इतनी देर तक पकने देंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसको गाढ़ा करना हमारा मकसद है। दूसरी जानिब हमारी बेसन का क्या हाल है, ये देखिए बिल्कुल झाग झाग सा फ्लफ़ी होना शुरू हो गया है, और ये इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे भूना है, और इसी तरह का हमें चाहिए भी था। अगर हम इसे तेज़ आंच पर भूनते तो इसका बिल्कुल ये टेक्सचर ना होता। अब इसके अंदर जो बची हुई इलायची का पाउडर है वो भी हमने ऐड कर दिया है, ताकि उसकी भी खुशबू आ जाए। शुरू में इलायची शामिल करते तो उसकी खुशबू अब तक उड़ जाती, इसलिए इसको इसी स्टेज पर ऐड करना ज़रूरी था। अच्छा, इलायची डालते ही ये एकदम से फिर से टाइट सा हो गया है, कोई बात नहीं ये, लेकिन हमारी बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है बेसन। इसमें अब हमने ऐड किया है अपना नारियल का चूरा ½ कप, और इसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, वरना नारियल अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा। ये भी मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ यानी कि अपना दूध का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे ½ कप,
और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब फिर से हमारा बेसन एकदम से टाइट हो गया है क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन हम चमचा चलाते हुए मुसलसल इसे भूनते रहेंगे। दूध के ऐड होने के बाद ये एकदम से खुश्क सा हो गया है, लेकिन अभी हम इसे चलाते रहेंगे और ये फिर से थोड़ा सा नरम हो जाएगा। देखिए अब ये फिर से नरम हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर नट्स भी ऐड कर लेते हैं ताकि वो भी थोड़े से भुन जाएं। थोड़े से नट्स को मैंने साइड पे रख दिया है, वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। हलवे में इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि काश आप इसे सूंघ सकते, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसी सौंधी सौंधी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। 15 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं और हमने इसे भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और ये जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो शीरा हमने तैयार किया है उसे ऐड करेंगे। शीरा हम इसके अंदर गरम गरम ही ऐड करेंगे। बेसन भी गरम है, शीरा भी गरम है, ताकि हमारे हलवे में गुठलियाँ पड़ने के चांस ना हो। अब इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत मीडियम आंच कर दी है ताकि पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, और इस वक्त हमने बहुत अच्छे तरीके से चमचा चलाते रहना है ताकि बिल्कुल कोई गुठली ना पड़े। ये देखिए जिस तरह से मैं चमचा चला रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप भी चलाइए ताकि बिल्कुल स्मूथ हलवा हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और बस ये अब चंद मिनट में ही बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसकी तैयारी की निशानी ये है कि ये बर्तन के पेंदे को छोड़ना शुरू कर देगा और दरमियान में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बस वो इस बात की निशानी है कि हमारा हलवा मुकम्मल तैयार है। ये देखिए ये स्टेज आ गई है जब इसने पेंदे को और साइडों को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसको चूल्हा बंद कर देना है और बस 1 आध मिनट और चमचा चलाना है ताकि जो इस बर्तन की गर्माइश है उससे हलवा जल ना जाए। ये देखिए कैसा मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है। आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने इसे गार्निश भी कर लिया है और ऐसा मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है। बिल्कुल मिठाई वाला जायका इसमें आ रहा है। जब आप बनाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि इसमें कितना मज़े का जायका और कितनी खुशबू है इसकी। वो जो हमने मेहनत इस पर की है वो रायगा नहीं गई। उम्मीद है आप ज़रूर इसे बनाएंगे और आपके घर में सब इसे बहुत पसंद करेंगे। बेसन का शाही हलवा आपके घर की पसंदीदा डिश बन जाएगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नए और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।